एवरीवन, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला विद मस्ती। आज मैं लेकर आया हूँ ऑटोनमल इक्विनॉक्स। तो आज हम समझेंगे इक्विनॉक्स क्या होता है, और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उस दिन भी इक्विनॉक्स है। तो आइए जानते हैं कि ये इक्विनॉक्स क्या होता है और इक्विनॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, और भी हम एक केस स्टडी भी करेंगे कि एक फैक्ट होता है इक्विनॉक्स के बारे में, तो वो क्या ट्रू होता है या फिर वो एक झूठ होता है। तो आइए आज हमारी वीडियो को चालू करते हैं। तो अगर आपको इक्विनॉक्स को समझना है तो आप पहले रिवोल्यूशन को समझिए। तो जो आपने वो अभी वीडियो देखा वो मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको रिवोल्यूशन समझने में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अभी क्या हुआ, अभी अर्थ ने सन का एक चक्कर लगाया, तो बस यही होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन होती है when a celestial body orbits a sun in its own fixed path or orbit, it is known as revolution. So it does revolution around the sun. Earth does revolution around the sun in a fixed path. And revolution also says that the path should be fixed. It should not be like one time Earth is going triangle, one time it is going circle. It should not be like that. It should be a fixed path. So now what is the equinox? An equinox is commonly regarded as the instant of time when the plane of the Earth's equator passes through the geometric center of the sun's disk. ये थोड़ी अलग लेवल की डेफिनेशन है और ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि इक्विनॉक्स एक ऐसा मूवमेंट होता है जब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल करती है, और ये चीज साल में 2 बार होती है। एक होती है 20 मार्च को और होती है एक 23 सितंबर को। तो हमारा आज है 22 सितंबर, तो आज से ही ये चालू हो जाता है। 22 टू 23 सितंबर ये चलता है इक्विनॉक्स। तो एक फैक्ट जो मैंने बताया था कि हम उसके ऊपर केस स्टडी भी करेंगे, तो मैं अब वो आपको फैक्ट बता देता हूँ कि इक्विनॉक्स में एक तो फैक्ट है कि इक्विनॉक्स पर डायरेक्टली फॉल करती है रेस इक्वेटर पर इक्विनॉक्स के टाइम पर, और एक और फैक्ट होता है कि जो सन की रेस जब इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करती है तो फिर क्या डेज और नाइट इक्वल होती है। तो यही है हमारा फैक्ट कि when an equinox occurs, both the days and nights are equal. और मैं आपको एक दूसरा टर्म बताऊंगा जो होता है सोल्स्टिस। तो अब मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ इक्विनॉक्स के बारे में दोबारा। इक्विनॉक्स वो टाइम होता है जब सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल करती है और जो हमारे डेज और नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये चीज साल में 2 बार अकर होती है, एक 20 मार्च और एक 23 सितंबर को। तो आइए अब जानते हैं सोल्स्टिस के बारे में। अगर हम सोल्स्टिस नहीं समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम सोल्स्टिस पढ़ेंगे, यानी हम इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अब सोल्स्टिस क्या होता है? A solstice is an event occurring when the sun appears to reach its most northerly or southerly exclusion relative to the celestial equator on the celestial sphere. अब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आपको पता होगा कि अर्थ टिल्टेड है, तो अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर। तो जब भी सन की रेस फॉल करती है अर्थ पर, तो रिवोल्यूशन करते वक्त एक पॉइंट आता है जब हमारा एक इक्वेटर होता है और हमारा एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है।
तो रिवॉल्यूशन करते वक्त जब अर्थ का टिल्ट ऐसा होता है कि जो हमारा सन की रेज फॉल होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली फॉल करती है, तो वो कहलाता है हमारा सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स में हमारी सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल कर रही होती है और सॉल्स्टिस में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न में फॉल करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होता है। तो ये होती है एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। और सॉल्स्टिस का भी एक फैक्ट होता है जो कि होता है कि या जब भी कोई सॉल्स्टिस अगर होता है तो डेज हमेशा नाइट से लंबे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नाइट्स भी लंबी होती है, क्योंकि दो टाइप के सॉल्स्टिस होते हैं और दो टाइप के इक्विनॉक्स भी होते हैं। तो हम आज एक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। हम सॉल्स्टिस पर दोबारा एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तो सॉल्स्टिस दो प्रकार के होते हैं, आप अभी समझ लीजिए, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस में डेज लंबी होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और डेज लंबे होते हैं समर सॉल्स्टिस के दौरान, और विंटर सॉल्स्टिस जब हो रहा होता है तो नाइट्स लंबी होती है और डेज छोटे होते हैं। तो हम इनकी भी केस स्टडी आज करेंगे। और सॉल्स्टिस अगर होते हैं जून 21 और दिसंबर 21 को। ये भी जो होते हैं टू टाइप्स के, वो एक टाइप जून को अकर होता है और एक टाइम दिसंबर में अकर होता है। तो अब आप देख लीजिए इसका एक वीडियो। तो यहाँ पर समर सॉल्स्टिस था लेफ्ट मोस्ट पार्ट में। अब हमारा इक्विनॉक्स आ गया। अब आप देखिएगा विंटर सॉल्स्टिस में हमारी सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल कर रही थी। आप देख सकते हैं वर्नल इक्विनॉक्स पर हमारी सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल कर रही है, और समर सॉल्स्टिस में हमारी सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल कर रही है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आइए करते हैं हमारी केस स्टडी। जो हमने दो फैक्ट्स पढ़े, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वो क्या फैक्ट्स हैं। तो जब भी एक इक्विनॉक्स अकर होता है तो डेज और नाइट इक्वल होती है, और जब भी एक सॉल्स्टिस अकर होता है तो या तो डेज लंबे होते हैं या फिर नाइट्स लंबी होती है डेज से। तो आइए इसकी केस स्टडी करते हैं। तो आइए हमारी केस स्टडी को चालू करते हैं। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि क्या डे और नाइट इक्वल होते हैं इक्विनॉक्स के वक्त। तो हमें क्या करना है? हमें सनराइज और सनसेट के बीच में टाइम निकालना है। 22 सितंबर के सनराइज टू सनसेट का टाइम, और 22 सितंबर के सनसेट और 23 सितंबर के सनराइज के बीच में टाइम निकालना है। तो अगर उन दोनों के बीच में टाइम इक्वल आया तो फिर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सनराइज और सनसेट है। तो ये सनराइज टू सनसेट 6 ले लेते हैं हम, क्योंकि 6 9 है और 6 15 है, तो हम दोनों के बीच में 6 ले लेते हैं। तो 6 और 6 के बीच में कितना टाइम होता है? 12 आवर्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 12 आवर्स। तो यहाँ पर 12 आवर्स आ गया। अब हम देखते हैं 23 सितंबर का। So we will take out the time of sunrise on 23rd September. So it is also 6. So 6 to 6 p.m. at 6 p.m. to 6 a.m. is also 12 hours. Is also 12 hours. So this statement is proved that the days and nights are equal when an equinox occurs. Equinox and
both type of equinoxes end for 2 days because we need 2 sunrises and 1 sunset. So this statement we have proved true. So now let's go to our collections. So we have to now prove that during solstice the days are longer than nights और the nights are longer than days. तो हम समर सॉल्स्टिस का देख रहे हैं, इसलिए समर सॉल्स्टिस के वक्त हमारा डेज लॉन्गर होते हैं, तो हम उसका सनराइज और सनसेट के बीच में टाइम देखते हैं. तो हम अभी के टाइम को, जैसे अभी 6 to 6 आया था, हमारा 12 आवर्स, तो हमारा 6 सनराइज था और 6 ही सनसेट था, तो हमारे उस टाइम के बीच में 12 आवर्स आ रहे थे. पर यहाँ पर सनराइज भी पहले हो रहा है और सनसेट बाद में हो रहा है. तो सनराइज हो रहा है 5 पर और सनसेट हो रहा है 7 पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आवर्स ज़्यादा बढ़ गई है. तो सनराइज और सनसेट के बीच में 14 आवर्स हो गए, तो हमारा दिन 14 आवर्स का हो गया. और जब इक्विनॉक्स था हमारा डे सिर्फ 12 आवर्स का था. तो मैं आपको समर सॉल्स्टिस का दिखा देता हूँ. ये था अभी समर का ही चल रहा था, जून 1 का. तो हमारा अकर होता है वो 21-22 को. तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उतना ही है, 5 to 7 14 आवर्स एंड 22 को भी 5 to 7 14 आवर्स. तो आप देख सकते हैं. अब अगर हम 19 to 5 निकालें तो कितना टाइम निकलेगा? तो 4 5. So the time is only 10 hours and the day is of 14 hours and a night is of only 10 hours. तो आप देख सकते हैं कि हमने ये भी स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि हमारे सॉल्स्टिस के वक्त, समर सॉल्स्टिस के वक्त डेज ज़्यादा लंबे होते हैं नाइट से.